तो आज के रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि जिनको आपने हेल्प की या जिन पे आपने ट्रस्ट रखा, वह पर्सन या जिनको आप बहुत अपने करीब मानते हो, ये कोई भी हो सकता है, कोई रिलेशन, रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई भी लव वन पर्सन, कोई भी हो सकता है, जिसको आपने अपना सब कुछ मानते हो, बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हो, तो वह लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना हो, थी या था पे मत जाना। टाइमलेस है तो जब आप देखोगे आपके साथ कुछ ना कुछ डेफिनेटली रेजोनेट होगा। और चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स जिनको अपना मानते हैं वह लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, मेरे व्यूवर्स जिनको अपना मानते हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। सोच क्यों आए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। बाहर हैंडमैन क्यों आया है। यूनिवर्स गाइड मी, हैंडमैन क्यों आया है। ओके, एट ऑफ कप्स क्यों आया है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, एट ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, बॉटम में है द टावर के नीचे है द कप्स। ओके, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले कार्ड एक बार सही से रखते हूँ, फिर रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे ना बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो मल्टीपल चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हो कि किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिले, ये भी चीज़ दिख रही है। ओके, तो सबसे पहले आप जिनको अपना मानते हो उन्हें ऐसे लगता है कि आप बहुत लकी हो, आप हमेशा खुश रहने वाले पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, ग्राउंड टू अर्थ पर्सन हो। आप ना, आपका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो सकता है या आपके फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा हो सकता है। और इन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर आपको समझ में आ जाए कि आपकी गलती क्या है तो आप ना वो गलती दोबारा नहीं दोहराते। आप हमेशा एक गलती पर सीखने वाले पर्सन हो। देखिए, ये गलती सबसे होती है, बट आप ऐसे हो कि एक बार गलती हुई और आपको वो चीज़ समझ में आई तो फिर वो गलती नहीं करते। और ऐसा भी लगता है कि ना आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, ब्यूटीफुल हो, सुंदर भी दिख रहे हो बहुत ज़्यादा, और फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो सकते हो, और आपकी रिच प्रोफाइल हो सकती है, हाई प्रोफाइल हो सकती है, और आप थोड़े सेल्फ अवेयर पर्सन हो, और बहुत सोच समझ के चीज़ें करते हो, और कभी आपसे गलती हो तो आप माफ़ी भी मांग लेते हो। ऐसा नहीं है कि आप फिर मुंह मोड़ लोगे, आप डेफिनेटली माफ़ी मांगने वाले पर्सन हो। आपसे गलत हो तो फिर सामने वाले से माफ़ी मांगते हो। और लोगों को ये भी लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करते हो। जो भी आपको लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना फ्यूचर प्लानिंग करते हो, और प्रेजेंटली किसी चीज़ में स्टक हो, आपको कुछ सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है। ओके, और लोगों को ऐसे भी लगता है ना आप थोड़े प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकली डिसीजन लेते हो, कोई डिसीजन आपका इमोशनली नहीं होता, या पास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिस वजह से ना आपके साथ अगर कोई पर्सन था जिसके साथ आप रिलेशन में थे, वहाँ पे आपके साथ डेफिनेटली थर्ड पार्टी क्रिएट हुई थी बहुत लोगों के रिलेशन में। तो वो चीज़ दिख रही है कि उस थर्ड पार्टी की वजह से ना आपने इमोशनली बहुत कुछ सहा है, और उसके बाद ना अपने आसपास ना अपने हेल्दी बाउंड्री सेट की हुई है। और
उन्हें ऐसे भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर स्टेमिना है, आप हर सिचुएशन से लड़ सकते हो, स्ट्रांगली हर चीज़ से डील कर सकते हो, और किसी चीज़ से डील भी कर रहे हो, किसी सिचुएशन से या किसी पास्ट इशू से आप ना आगे बढ़ रहे हो। कोई ना कोई पास्ट चीज़ें हैं जो आप पास में छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, ये चीज़ भी दिख रही है। या कोई टीम वर्क करते हुए भी दिख रहा है, या अपने फाइनेंस के ऊपर या अपने नॉलेज के ऊपर काम कर रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि लोगों को ऐसे लग रहा है कि ना आप ना ऐसे पर्सन हो कि एक बार आपका किसी ने ट्रस्ट तोड़ा, दिल दुखाया या कोई आर्गुमेंट की, तो फिर ना आप ना वहाँ पे शांत हो जाते हो। आप चीज़ों को शांतली देखते हो और शांतली हैंडल करते हो, और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। आपको ना किसी के साथ आर्गुमेंट करना पसंद नहीं है, और किसी के मुंह लगना पसंद नहीं है। बेसिकली आपको ना किसी फालतू इंसान के मुंह लगना पसंद नहीं है, और फिर ना आप ना उनकी बातें सुनोगे। अगर आपको कुछ पॉइंट ऑफ रखना है तो रखोगे, नहीं तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ने वाले पर्सन हो, बॉड माइंडर हो, और माइंडेड बॉड सॉरी मतलब आप ना फ्यूचर प्लानिंग करते हो, और आप ना बहुत आगे की सोचते हो, और उस सिचुएशन में जाने दो, छोड़ दो, क्यों आर्ग्यूमेंट करे, क्यों फालतू लोग उसके मुंह लगे, ऐसी आपकी एनर्जी है। और आप ना आगे बढ़ने वाले हो, और अपने लाइफ में न्यू स्टार्ट करने वाले पर्सन हो। हमेशा स्टक नहीं रहते, आपको स्टक रहना पसंद नहीं है। आप कुछ ना कुछ लाइफ में ढूंढते रहते हो। आपको पता है कि आपकी खुशियाँ खुद के हाथों में है, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते हो जिससे आपको खुशियाँ मिलती है। ओके। और अभी आप ना लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप ना हार्ड वर्क कर रहे हो, या आपको वैल्यू समझ में आई है। पास में किसी चीज़ में आपने उतना हार्ड वर्क नहीं किया था जितना आपको करने की ज़रूरत है, बट अभी आपको वो चीज़ समझ में आई कि भाई किसी चीज़ का फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत है, और उस हार्ड वर्क की वैल्यू आपको समझ में आई हुई है। और डेफिनेटली लोगों को ऐसे लगता है कि आप ना आर्गूमेंट से बचते हो, आर्गूमेंट से मुंह मोड़ लेते हो, फालतू लोगों से मुंह मोड़ लेते हो। डेफिनेटली लोगों को ऐसे लगता है कि ना किसी ना किसी चीज़ में आप ना स्टक हो, और उस सिचुएशन से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। ये कोई भी हो सकता है, इमोशनली भी आप किसी के साथ कनेक्ट थे, या किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तो वहाँ से आगे कैसे बढ़े, उस सिचुएशन से कैसे निकले, ये सोच रहे हो। या आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या कोई भी रिलेशन हो, किसी भी चीज़ में आपका जहाँ पे भी लॉस हुआ है, वहाँ पे आप ना वहाँ से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। आगे कैसे बढ़े, अभी फ़िलहाल तो आपको समझ में नहीं आ रहा, बट आप शांत बैठ के उस चीज़ के ऊपर सोच समझ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और उसमें आपको विक्ट्री भी मिलेगी, उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। आप डेफिनेटली उस चीज़ से आगे बढ़ोगे। ओके। और अपना फाइनेंस अच्छा करते हुए दिख रहे हो, और 10-10 की एनर्जी भी दिख रही है। बहुत लोगों को 10-10 दिखता होगा। ओके। और अभी आपकी थोड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है, इस वजह से ना आपको ना लोगों के रियल फेस दिखते होंगे, मतलब आपको उनकी इंटेंशन भी समझ में आती होगी कि वो पर्सन किस वजह से ऐसे बात कर रहा है, क्यों कर रहा है। और डेफिनेटली आपके फाइनेंस अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके फैमिली में आपका किसी के साथ जम नहीं रहा था, तो आपके फैमिली के साथ आपके रिलेशन अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। ओके। और यहाँ पे ना आपको थोड़ा ना किसी के रियल फेस दिखेंगे, या आपको ऑलरेडी किसी ने चीट किया हुआ है, आपका ट्रस्ट तोड़ा हुआ है, तो आप जो भी आपके पास के बैगेज है उससे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, और आपने ये चीज़ स्पिरिचुअली करने वाले हो, स्पिरिचुअली अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, और पास का जो भी बैगेज है उसे छोड़ के अपने लाइफ में ना एक न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, रिस्टार्ट, अपने लाइफ फिर से जीने की कोशिश कर रहे हो। और 2 ऑफ कप्स, फाइनली आपको ना आपका, अगर आप बहुत लोग सोच रहे थे कि मुझे मेरा सोलमेट कब मिलेगा, या मेरे लिए जो पर्सन बना है वो कब मिलेगा, तो वो पर्सन भी मिलते हुए दिख रहा है। कोई न्यू पर्सन आपको ऑफर करते हुए दिख रहा है। कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट तो आपके लाइफ में डेफिनेटली हो रही है। ओके। और आप ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, क्रिएटिव और एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हो, और लोग आपको ऐसे भी देख रहे हैं कि मतलब आपका बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर है, केयरिंग है, और आप ना हमेशा लोगों की बातें सुनते हो, उन्हें जज नहीं करते, और बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो। ये चीज़ भी ना लोगों को पता है कि आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो। ओके।
चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। इतने कार्ड नहीं चाहिए यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। सॉरी, साइड में शफल कर रही हूँ। बेबी मेरे पास ही बैठा हुआ है तो वो ना आगे शफल करने नहीं देता है, तो जो कार्ड आएंगे वही ले लूँगी। मेरे चैनल पे शुगर कोटिंग नहीं होती, जो रियलिटी होती है मैं वही बताती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में क्या आने वाला है। और देखिए हम ना, मैं क्या, कोई भी ना टैरो कार्ड रीडर ये नहीं करेगा कि झूठ बोलेगा, क्योंकि उसे ना सबसे पहला कर्मा ये चीज़ सिखाई जाती है। तो उसे उसका ना, कोई भी टैरो कार्ड रीडर देखो वो ना कर्मा पे बिलीव रखने वाला पर्सन होगा, तो वो कभी ना कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसका बैड कर्मा ख़राब हो जाए, तो सॉरी गुड कर्मा ख़राब हो जाए। तो चले आने वाले टाइम में ना आप थोड़े कंफ्यूज रहोगे, या कोई ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए दिख रहा है, या आर्गुमेंट में फंस सकते हो, और आपको लगेगा कि मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, या आप किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश कर रहे हो, या चैरिटी कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है। और आने वाले टाइम में ना आप थोड़े ना, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि जितनी सारी चीज़ें हैं भाई मैं उतने में सेटिस्फाइड हूँ। आपको लगेगा कि भाई मेरे पास अच्छे रिलेशन्स हैं, और मुझे जितनी सक्सेस मिली है वो भी बहुत काफ़ी है, मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ, ये चीज़ें दिखेगी। और इमोशनली भी आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में, और थोड़ी काइंडनेस बढ़ने वाली है, और लोगों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। जैसे पास में आपने बाउंड्रीज सेट की हुई है कि आप ना किसी को समझना नहीं जा रहे थे, बट आने वाले टाइम में आप ना थोड़े इमोशनली ओपन होते हुए दिख रहे हो, तो आप ना लोगों की जो प्रॉब्लम है उसे समझने की कोशिश करने वाले हो। ओके, और आपको ऐसा लगेगा ठीक है मेरे साथ जो होना था हो गया, बट मैं क्यों दूसरों के साथ वही चीज़ करूँ, ये चीज़ भी दिख रही है। और थोड़े ना, हाँ, इमोशनली ओपन होते हुए दिख रहे हो ज़्यादा तो, और किसी चीज़ से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें आप बहुत दिनों से स्टक थे, उसमें आप ना आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, और अगर हो नहीं रहा था तो आपको बोला जा रहा है कि ये टाइम आपका बहुत अच्छा है, इसमें आप आगे बढ़ सकते हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। आपको विजन बड़ा रखना है, आपका जो भी गोल है, जो भी आपने सोचा है ना, उसमें आपको विजन बड़ा रखने की ज़रूरत है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 9 भी आपको दिखता होगा, 5 आपको 5 की एनर्जी भी 5 जब दिखे ना तो आपको बोला जाता है कि चेंज करना है, आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत हो सकती है। जैसे ना कोई भी आपको जगह चेंज करने की ज़रूरत हो सकती है, या आपको कोई भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने लाइफ के कौन से हिस्से में चेंज करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो आपको बोला जा रहा है गिव अप नहीं करना। आपने जो टास्क लिया हुआ है, जो खुद को प्रॉमिस किया हुआ है, वो तोड़ना नहीं है, और रिज़ल्ट नियर है, बस आपको ना अपना 100% देना है, गिव अप नहीं करना है। आपको बोला जा रहा है जो भी आपकी एंजाइटी स्ट्रेस है वो सब क्लीन करने की ज़रूरत है, आपको उठने की ज़रूरत है। और आपको ना बहुत आपके ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बड़ी, मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो आपको ना उस चीज़ को कम करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती है। कुछ भी करो, डांस करो, पेंटिंग करो, सिंगिंग करो, कुछ भी करो, बट ओवर थिंकिंग को कम करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। डेफिनेटली आपका क्रिएटिव माइंड है तो आप कुछ उस चीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, पार्ट टाइम वो चीज़ भी कर सकते हो। ओके, स्पिरिचुअल होने के लिए बोला जा रहा है, और इन्हें जहाँ पे अभी आप कंफ्यूज होते हो, स्टक होते हो, यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करने की ज़रूरत है। एंड आपको थोड़ा अपने ट्रेडिशन को भी फॉलो करने की ज़रूरत है। और
और आपको ना जो थॉट आ रहे हैं या आप जो सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, मैं वैसा करूँगा तो क्या होगा, तो उस चीज़ों पे ना आपको काम करने की ज़रूरत है, बस सोचने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि आप ना इतना सारा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इस वजह से इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। तो आपको बोला जा रहा है जो भी थॉट आ रहा है तो आपने एक बार उसके ऊपर काम तो करो, स्टार्ट तो करो। और जस्ट आपको ड्रीम नहीं देखना है। देखिए कार्ड भी कैसे आए, पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे आ रहा है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और उसके बाद ना आप जस्ट ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उसके रिलेटेड कोई एक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी। और फिर यहाँ पे कार्ड देखो क्या आ रहा है कि यहाँ पे बता रहा है कि जस्ट आपको ड्रीम नहीं देखने, जस्ट आपको गोल के बारे में नहीं सोचना, जस्ट आपको ना आप जो सोच रहे हो वो नहीं सोचना, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको उसके लिए फोकस होना पड़ेगा, आपके गोल की तरफ फोकस होना पड़ेगा। आप जो भी सोच रहे हो उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।